देश भर में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पानी ने पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदुस्तान को शिकंजे में ले लिया है। आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत के आगे हर कोई बेबस हो चुका है। गांव में बाढ़ के हालात को देखें तो समझ में आएगा कि गांव का नक्शा किस तरह से बाढ़ ने बदल कर रख दिया है। पहला मंजिला जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, लोग डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं न कहीं एनडीआरएफ की टीम से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें खाने पीने का जो सामान है वो सारी चीजें उन्हें मुहैया कराई जा रही है। सैलाब के कहर से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और करोड़ों की तबाही हो चुकी है। साल जो आया है वो पूरी 100 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट बार हुआ है ऐसा। इतना बहुत बड़ी बारिश हुई, बहुत बड़ा तूफान आया और यहाँ पे बाढ़ बढ़ गई है। आप लोग रुके हुए हैं, खाने के लिए कुछ मिल रहा है या फिर जानवर के कुछ नहीं है हमें मिला है। अभी आप 4 दिन में कुछ नहीं बोका है। बाढ़ ने इंसान को तो बेबस कर ही दिया है, जानवरों पर भी कहर बनकर टूट पड़ी। हाथी जैसा ताकतवर जानवर भी खबर में मदद की गुहार लगा रहा है। सैलाब की लहरों में कहीं कार तिनके की तरह बह रही है तो कहीं बाइक। अस्पताल में लेटे मरीज भी लहरों के कहर से बच नहीं पा रहे हैं। पानी ने ऐसा हमला किया है कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया है। सड़कों और गलियों पर लहरों का ऐसा कब्जा हो चुका है कि भंवर में फंसे बेबस इंसान को बचाने के लिए आसमान से जिंदगी की डोर पहुंचाई जा रही है। पानी टापू में है, हमको कुछ नहीं मिला है। प्लाट जगह 5 ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चल रही है। घर बैठे हैं, पानी आ गया है। पानी से बहुत परेशान हो रहा है। हमारे घरों में पानी घुस गया, घर से बाहर है लोग आधे और आधे हमारे जानवर बकरा बकरी सब बेघर हो गए। पानी की लहरें ना तो रुकने का नाम ले रही हैं और ना ही थमने का। रास्ते में आने वाली हर चीज ये तोड़ती, उखाड़ती और बहाती हुई ले जा रही। गांव के गांव डूब चुके हैं और घर पानी से घिर गए हैं और बेबस इंसान छत पर खड़े होकर जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। सैलाब अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। रास्ते में आने वाली हर चीज को ये खुद में समाता जा रहा है। बिहार से शुरू हुई बाढ़ अब केरल तक पहुंच गई है। पूरा दक्षिण भारत पानी पानी हो चुका है। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। नदी नाले बांध सब भर चुके हैं और यहाँ से निकलती लहरें किसी को नहीं बख्श रही। आप देख रहे हैं बाढ़ भयंकर है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर भारत में कोहराम मचा रहे सैलाब ने अब दक्षिण भारत में भी पैर फैला लिए हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। कर्नाटक में बाढ़ और बारिश से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जब शहरों पर सैलाब ने कर लिया कब्जा तो आसमान से मदद के लिए उतरे देवदूत। जब लहरों ने लूट ली बस्तियां तो आसमान से उतारी गई मदद। आसमान से बरसती आफत ने अब दक्षिण भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद हाहाकार मच गया है। केरल में तो बादल ऐसे बरस रहे हैं कि कई शहरों पर लहरों ने कब्जा जमा लिया है। बाढ़ और बारिश ने केरल की सूरत ही बिगाड़ दी है। भारी बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा हो गया है कि हाथी जैसे बड़े जानवर लहरों में घिर गए हैं। भंवर में फंसे इन 2 हाथियों की तस्वीर डराने वाली है। इन हाथियों ने पानी से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये हाथी भी खुद को संभाल नहीं सके और पानी में बह गए। भारी बारिश और बाढ़ से राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड भी नहीं बचा है। यहाँ तो बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरे शहर पर पानी का कब्जा हो चुका है। लहरें रास्ते में आने वाली हर चीज बहा कर ले जा रही हैं।
वायनाड में पत्तों की तरह बिखरता ये मकान बता रहा है कि लहरें कितनी ताकत से कहर बरपा रही हैं। वायनाड में बाढ़ से बेहाल हुए लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए यहां के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से भी मदद मांगी। I've also called the Chief Minister of Kerala. We had a conversation and I requested him to help as much and as fast as possible. I'm going to call the Prime Minister and mention to him also that Wayanad is, my constituency is in need of assistance. केरल के कन्नूर में तो सैलाब की वजह से पूरा शहर डूब चुका है। यहाँ सड़कों पर नावें चल रही हैं और सैकड़ों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, जिन्हें नाव की मदद से निकाला जा रहा है। कन्नूर में जो बारिश थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जो जनता की परेशानी तो कम नहीं है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कितना परेशानी में है। लोग अपनी बोट वगैरह लेके अपनी सामान उनके वो लोग आ रहा है। पूरे जगह अभी कन्नूर के बहुत सारे जगह इस तरह वाटर लॉक्ड है। इधर जनता की घर पूरे पानी में है और पूरे लोग इधर से रिलीफ कैंप को ट्रांसफर किया है। पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के कोझिकोड में तो पानी ने पूरे शहर को ही बंदी बना लिया। चारों ओर पानी ही पानी है और हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। लहरें इतनी तेज हैं कि रास्ते में आने वाली हर चीज बहाती ले जा रही है। इस भंवर में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ का बचाव अभियान चल रहा है। मुन्नार में भी बाढ़ से सड़कें तालाब बन गई हैं। कई मकानों और स्कूलों में 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। दुकानों में पानी भरने से लोग अपने सामान सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 8 जिलों में आने वाले वक्त में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लोगों का बचाव कर रही है और आने वाली मुसीबत के लिए तैयार है। 10 टीमें हमारी तमिलनाडु में जो बटालियन है वहां से केरल के लिए जा रही हैं, जो कि स्टेट का डिमांड था। वो पूरे डिमांड को पूरा कर दिया गया है। अगर मैं समअप करूं तो एक तरह से जिन राज्यों ने जो भी डिमांड एनडीआरएफ टीम्स की जिस संख्या में डिमांड की, वो सभी पूरी तरह से पूरा कर दिया गया है। केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक पर भी बाढ़ से आफत आई हुई है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया है। कर्नाटक के सादलगा में भीषण बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। यहाँ सड़क पर इतना पानी हो गया है कि अब राहत और बचाव दल नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए आसमान के रास्ते लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सैलाब से घिरे बहुत से लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कर्नाटक के कोडागु में तो बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। यहाँ के कई मंदिरों में पानी भर गया है, जिससे श्रद्धालु भी मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे। कर्नाटक के गडाग में नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक जगह पर बाइक सवार 2 लोग भंवर में फंस गए। इनके साथ मोटरसाइकिल थी। पहले इन्होंने मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब जान पर ही बनाई तो बाइक छोड़ दी और बाइक कुछ ही सेकंड में बह गई। इसके बाद दोनों लोग जान बचाकर किनारे पहुंचे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगातार बारिश की वजह से कर्नाटक के बेलगाम जिले में बाढ़ का परिस्थिति निर्माण हुआ है। लगभग पूरे गांव के अंदर पानी आ चुका है। अभी जो हम ये जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये बेलगाम जिले के चिक्कोडी लोकसभा के जो सदलगा गांव है, सदलगा गांव में पूरे गांव के अंदर पानी आ चुका है। तकरीबन 70% गांव के पूरे घर पानी में डूब चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे लोग पानी में अपना घरों को जाके कुछ सामान है, सामान को निकाल के बाहर लाने का काम कर। कर्नाटक में आई बाढ़ में बेहाल हुए लोगों का मुख्यमंत्री और उनकी टीम जायजा ले रही है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी इस मुसीबत से राहत मिलने की उम्मीद कम है। बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र की मुसीबत बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से पश्चिम महाराष्ट्र में कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना को भी उतार दिया गया है, जिसने बाढ़ में फंसे 2 लाख लोगों को बाहर निकाला है। राज्य में बारिश और बाढ़ से 30 लोगों की जान जा चुकी है।
पश्चिम महाराष्ट्र में प्रलय जैसे हालात हैं। कोल्हापुर में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। सांगली में भारी तबाही हुई है। आसमान से बरसी आफत ने जमीन, मकान, सड़क सब कुछ डुबो दिया है और अब लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए भी आसमानी रास्ते का ही सहारा है। कोल्हापुर में दूर दूर तक संकट का समंदर नजर आ रहा है। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाना और उनको सुरक्षित बाहर निकालना भी किसी जंग से कम नहीं है। इसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ और सेना के जवान मोर्चे पर है। एनडीआरएफ की टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए चिखली गांव जो है वहां के आसपास के इलाकों से, वहां के गांवों के से लोगों को बचाकर इस वक्त लेके आ रही है। चिखली गांव में आलम यह है कि समंदर के में जिस तरह से उफान आती है हाई टाइड के दौरान, उस तरह के उफान जो है वो लगातार आ रहे हैं। पंचगंगा नदी की बाढ़ के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। एक के बाद एक जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब के कहर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा है। यहाँ नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं। नदी नाले पुल के ऊपर से बह रहे हैं। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश में आसमान से जो बरस रहा है वो मेघदूतों की मेहरबानी नहीं है। ये जल दैत्य का हमला है जो जमीन पर सबको अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। श्योपुर से शाजापुर और मंडला से मंदसौर तक एक जैसा हाल है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के आने जाने के लिए नदी नालों के ऊपर जो पुल बनाए गए थे, अब उनके ऊपर दरिया बह रहा है और बहते पानी के नीचे इंच इंच पर खतरा है। मंदसौर के शामगढ़ इलाके में ये 4 युवक नाले के पार भैंस चराने गए थे। तेज बारिश के बाद उफनाए नाले से भैंस तो जैसे तैसे बाहर निकल आई, लेकिन इन चारों को बाढ़ में डूबने से बचाने के लिए जेसीबी मशीन को जुगाड़ की तरह इस्तेमाल किया गया। मंदसौर में नदी नालों के किनारे बसे गांवों के बाद अब शहर भी सैलाब की चपेट में आ गया है। मंदसौर के बस स्टैंड के आसपास बाढ़ जैसे हालात हैं। परेशानी काफ़ी सारे समय की हो रही है। ग्राहक आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। लोगों से बसों का गंदा पानी दुकान पर आ रहा है और हमारी ग्राहकी में भारी गिरावट आ रही है और हमें परेशानी हो रही है। उस गंदे नाले में लोग घिर जाते हैं। मंडला में नदी किनारे सैर पर गए इन युवकों के लिए मूसलाधार बारिश मौत बनकर आ धमकी थी। अचानक नदी में उफान आया तो डूबने से बचने के लिए ये कार की छत पर बैठे। खतरा वहां भी था क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था। पुलिस ने वक्त रहते इन सबको मौत के मुंह से बाहर निकाला। शाजापुर में भी बाढ़ ने बदहाली का बाजा बजा दिया है। पुल के ऊपर से पानी की तेज धार में एक बाइक सवार फंसा तो लोगों ने दौड़कर उसे संभाला ना होता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। शाजापुर में इस बार मॉनसून में पिछले साल के मुकाबले 10 इंच ज्यादा बारिश हुई है। सड़कों और पुलों को डुबोने के बाद बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। पानी बहुत गिर रहा है यहाँ पर और कल से पानी गिर रहा है। यहाँ पर सब लोग परेशान इंतजार कर रहे हैं। जादनी तक भी अंदर पानी घुसने की संभावना है। खतरे से बाहर है। गांव में जाने की संभावना है और आना जाना अस्त व्यस्त हो रहा है। रास्ता बिल्कुल जाम है। आने जाने के लिए लोग सब परेशान, इधर के इधर रह गए हैं। रायसेन का ये मंदिर नदी के बीच में नहीं था। ये शिव मंदिर रायसेन से विदिशा जाने वाली मेन रोड के किनारे था,
जो बेतवा नदी की बाढ़ में समा गया। आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के तकरीबन 39 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और रायसेन में अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है मौसम विभाग की तरफ से कि 6 इंच पानी बीते 24 घंटे में गिरा है। पीछे देखिए आप, भगवान शिव का ये मंदिर है और जो बेतवा का उफान है, बेतवा नदी बारिश में बड़े जल्दी इसमें बाढ़ आती है और बेतवा नदी इस समय रायसेन ज़िले में, विदिशा और रायसेन इन 2 जिलों में बहती है और यहाँ पर उफान पर है बेतवा नदी। और ये जो पुल बना हुआ था, जो ब्रिज बना हुआ था, ये ब्रिज का काम अभी हो नहीं पाया, तो जो पुराना रास्ता जो कि रायसेन को विदिशा से जोड़ता है, ये रास्ता इस पानी से ये करीब 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। रायसेन को भोपाल से जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ में डूबी है। रायसेन के इस हिस्से में रीछन नदी कहर बरपा रही है। आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। तो बाकी लोग तो निकाल रहे हैं। नहीं, अब पानी क्या पता है, ज्यादा है कम है, गाड़ी डूब जाए, बह जाए, पड़ जाए, गिर जाए। अच्छा, ये तो बड़ा एहतियात बरत रहे हैं। बस इंतजार कर रहे हैं, निकलना है, एयरपोर्ट जाना है छोड़ने के लिए, कब उतरेगा, कब निकलेंगे। देखते हैं उतर जाए। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन को देख रेख करना चाहिए इसकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी नदी नाले अब सड़क पर हाहाकार मचा रहे हैं और आम लोग ही नहीं बल्कि स्कूली बच्चों और मरीजों की जान भी जोखिम में है, क्योंकि स्कूली बस और एम्बुलेंस के ड्राइवर पानी की धार के बीच से ही गाड़ियां निकालने से बाज नहीं आ रहे। सीहोर में भी एक स्कूल बस के ड्राइवर ने दरिया बनी सड़क पार की तो लोग उस पर भड़क गए। हालांकि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था कि इससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। कौन से स्कूल से? आपने जो बच्चों की जान जोखिम में डाली है कुलासी नदी में, क्या उद्देश्य है आपका? कहीं तो मारना चाहते तुम क्या? आपने जो बच्चों की जान जोखिम में डाली है, आपका क्या उद्देश्य है? झाबुआ जिले में भी माही, अनास और पंपावती समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। यहाँ बहादुर सागर तालाब भी ओवरफ्लो हो गया और उसके पास बने नाले की पुलिया पर खड़ा एक ट्रक पलटकर नाले में जा गिरा। लेकिन लोगों ने ट्रक का हाल देखकर भी कोई सबक नहीं सीखा और पानी की धार के बीच ही पुलिया पार करते रहे। वहीं मध्य प्रदेश के अलीपुर राज्य में मूसलाधार बारिश के बाद 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। खरगोन में भी मूसलाधार बारिश के बाद कुंदा नदी हाहाकार मचाने लगी है, जबकि महेश्वर इलाके में नर्मदा नदी के घाट के साथ साथ शिव मंदिर भी डूब चुका है। काल बनकर बरस रहे बादलों ने महाकाल की नगरी उज्जैन को भी नहीं बख्शा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आफत से बचने के लिए किसकी पनाह में जाएं, क्योंकि लोगों की आखिरी पनाह भगवान ही होते हैं और भगवान के मंदिर खुद बाढ़ में डूबे। मध्य प्रदेश के लोगों को बाढ़ से राहत तभी मिलेगी जब मूसलाधार बारिश रुके और फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी आज जो है इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में है, साथ ही साथ राजगढ़ और गुना जिले में है और बाकी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में अब मूसलाधार बारिश कम हो जाएगी और मतलब लाइट रेन जो है, लाइट से मॉडरेट रेन होगी। मध्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ सरकार भी बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब बाढ़ पीड़ितों के राहत और बचाव की निगरानी का जिम्मा खुद उठा लिया है। तेज बारिश हुई है, हम लोग इसका असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और हम आवश्यक राहत पहुंचाएंगे। जहां जहां कोई भी समस्या आएगी हम उसका समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी बाढ़ का कहर थम नहीं रहा। कांकेर में बारिश और बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। एनडीआरएफ और राज्य सरकार का अमला लोगों को सैलाब के संकट से बचाने की मशक्कत कर रहा है, लेकिन बाढ़ ने मदद के रास्ते भी रोक दिए हैं। अभी तक उस क्षेत्र में जा नहीं पाया हूँ क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र का भी विकास होगा। कुछ कारणों से बाधा जरूर है और उस बाधा को दूर करके हम विकास के रास्ता खोलेंगे। नक्सल प्रभावित सुकमा में सड़कों पर नाव चल रही है। गांवों और कस्बों में बाढ़ ने लोगों को बेघर बना दिया है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि टापू बन चुका सुकमा जिला मुख्यालय तक सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है। बीजापुर जिले के करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में है और चाहकर भी मदद के लिए जिला मुख्यालय तक
संपर्क नहीं साध पा रहे हैं क्योंकि बीजापुर शहर आने के लिए उन्हें सड़कों पर बहता दरिया पार करना पड़ रहा है। धमतरी की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ का पूरा हाल बताने के लिए काफी है। सड़क का बड़ा हिस्सा सोंढूर नदी के बहाव में समा गया। जिस सड़क पर लोग बाइक से चलते थे, उसी सड़क पर बाइक को 4 कंधों के सहारे दरिया पार करना पड़ रहा है। बाढ़ के कहर से कई राज्य बेहाल हैं देश के। मैदान में जहां सैलाब से कहर मचा हुआ है, वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश के अलावा बादल फटने, भूस्खलन से लोगों का आशियाना उजड़ता जा रहा है। पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों ने रास्ते भी बंद कर दिए हैं, जिससे मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। पहाड़ पर भी तेज हुआ पानी का प्रहार। बादल फटने से मचा हाहाकार। सड़क पर तैर रहे हैं मगरमच्छ। बाढ़ के आगे सब लाचार। पूरब में ओडिशा से, पश्चिम में गुजरात और हिमालय के पहाड़ से थार के रेगिस्तान तक कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। हम कल 10 बजे रात से परेशान है सब। यहाँ नदी ने हमारे पूरे मकान खेत पार लिया है, तो पीछे हमारे भाई का मकान खत्म हो गया और मेरे मकान में पानी आ गया सर। 11 में नदी आई यहाँ पे, हमको सामान निकालने के लिए कभी मौका नहीं मिला। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से पहाड़ पहले से टूट रहे थे। अब बादल फटने से मानो हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद पहाड़ से मिट्टी और पत्थर सैलाब की तरह रिहायशी इलाकों में पहुंचा, जिसने कई लोगों के घर उजाड़ दिए। साथ ही कई रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो गए। इस तबाही से बेबस इंसान की मदद के लिए बचाव दल को मोर्चा संभालना पड़ा। 12-13 परिवार जिनकी बिल्कुल ही स्थिति दयनीय है। उन लोगों ने घर ही पूरे कपड़े पहनने के कपड़े तक गहने वगैरह सारे बैठ चुके हैं। उनको चांस नहीं मिला उनको जाने का। फिलहाल करके मैं जोकर डाल के बाहर निकले। उत्तराखंड के टिहरी में भी बादल फटने से भारी तबाही मची। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश के बाद पहाड़ से पानी की तेज धार निकली, जिसकी वजह से पहाड़ का हिस्सा भी टूटकर नदी में समा गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी मूसलाधार बारिश लोगों की जान लेने पर आमादा है। यहाँ लगातार बारिश और पहाड़ धसकने की घटनाओं से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। किन्नौर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। 24 घंटे में 3 जगह बादल फटने के बाद सतलुज नदी के कई हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पादन बंद हो गया है। नेशनल हाईवे नंबर 5 पर भी 2 जगह आवाजाही बंद करनी पड़ी। बाढ़ और बारिश ने गुजरात में भी गदर मचा दिया है। यहाँ ना तो बारिश रुक रही है और ना ही मुसीबत। अरवली जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग घरों में कैद हो गए। गुजरात में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। इतिहास में पहली बार नर्मदा डैम में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा तो डैम के दरवाजे खोलने पड़े। यहां से निकला पानी शहर में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल इस दौरान खुद मौजूद रहे। उन्होंने नर्मदा की पूजा भी की। वडोदरा में बाढ़ तो खत्म हो गई, लेकिन बाढ़ के साथ आए खतरों से लोगों का रोज आमना सामना हो रहा है। विश्वामित्री नदी से बाढ़ के साथ आए मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में भटक रहे हैं। ऐसे ही एक मगरमच्छ को एक एनजीओ के सदस्यों ने पकड़ा। गुजरात का पड़ोसी राज्य राजस्थान भी बारिश के कहर से नहीं बच सका है। यहाँ के कई जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। उदयपुर में 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से पूरे शहर में सैलाब आ गया, जिससे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर दरिया बहने लगी। उदयपुर शहर के अंदर भी बाढ़ जैसे ही हालात हैं। अंडरपास पानी में डूबे थे, जिसे पार करने के चक्कर में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। बस पानी में डूबकर बंद हो गई तो बच्चों ने बस की छत पर शरण ली। आसपास के लोगों ने बच्चों को बचाया। पश्चिम में राजस्थान बेहाल है तो पूरब में ओडिशा की हालत भी बुरी है। ये तस्वीरें ओडिशा के कालाहांडी की हैं। 125 साल पहले सूखे और अकाल के लिए कालाहांडी पूरी दुनिया में चर्चा में आया था, लेकिन इन दिनों कालाहांडी भयंकर बाढ़ की चपेट में है। मूसलाधार बारिश के बाद कालाहांडी में इंद्रावती नदी पर बना बांध भर गया। इसके बाद बांध के 2 गेट खोले गए, जिससे डैम के आसपास बसे गांव तालाब में तब्दील हो गए।
बाढ़ और बारिश से बिहार और पश्चिम बंगाल को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि अब जिंदगी को फिर शुरू करने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इधर महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि विदर्भ में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बाढ़ और बारिश की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम राहत कैंप में पहुंचा रही है। कोल्हापुर के करुंदवाड़ और बासतवाड़ इलाकों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग में एनडीआरएफ की नाव चल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खौफनाक हैं। 4 दिन से बाढ़ में डूबे लोग अब राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियों की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खतरा ये है कि अगर जल्दी लोगों तक मदद न पहुंची तो भूख, प्यास और बीमारियां मौत बनकर हमला कर सकती हैं। इसकी वजह भी सैलाब में खौफनाक रूप में तैर रही है। लगातार मूसलाधार बरसात जो हो रही है, उसके चलते ये जानवर, आप जहां तक नजर जाएगी आपको जानवर मरे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये मरे हुए वो जानवर हैं जिन्हें गांव वाले या तो बांध कर चले गए थे या फिर जिन्हें छोड़ दिया था कि वो बाढ़ में किसी तरह से कहीं पर जाकर सर्वाइव कर सके। और ऐसे में ये जानवर जो है बाढ़ की चपेट में आए और पूरी तरह से यहाँ पर देखें कि उनके मरने के बाद दुर्गंध फैली हुई है चारों तरफ। कोल्हापुर के शिरोल इलाके में सेना को बाढ़ से जंग लड़ने के लिए उतरना पड़ा। सेना के जवान मोटर बोट लेकर अब गली मोहल्ले में लोगों को बाढ़ से बचाने में जुटे हैं। कोल्हापुर में ज्यादातर मकानों की पहली मंजिल बाढ़ में डूबी हुई है। लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में भी बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यहाँ भीलवाड़ी इलाके का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ जमीन नजर आती हो। पूरा घरों में पानी घुस चुका है। कोई भी घर देखेंगे तो लगभग जो घर के दरवाजे तक पानी पहुंच चुका है, यानी घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। और ये पूरी स्थिति जो है आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपकी वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और भिलवाड़ी का जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, आगर परिसर है, पूरा पानी से भरा हुआ है। बारिश 2 दिनों से नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन राहत जो है लोगों के लिए नहीं है। घरों में पानी घुसा हुआ है, गली गली जो है वहां पे सिर्फ पानी ही पानी आपको सांगली के भिलवाड़ी में नजर आएगा। आप देखिए इस गली में पूरा पानी भरा हुआ है। और साथ इस तरफ देखिए लोग जो है उनको एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को निकाल रही, जो लोग फंसे हुए हैं। आप देखिए इस तरफ, मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, काफी भीड़ है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीम पहुंचे, उन्हें रेस्क्यू करे और सही सलामत बाहर निकाले। सांगली में ही बाढ़ पर सियासत भी गर्मा गई। यहाँ महाराष्ट्र सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन के सहयोगी का सेल्फी लेते वीडियो वायरल हो गया। बाद में सांगली जिले में ही बाढ़ पीड़ितों ने उनको घेर लिया और राहत और बचाव काम में देरी पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। मंत्री गिरीश महाजन ने बाढ़ पीड़ितों को तो समझा बुझाकर शांत कर दिया, लेकिन तब तक उनके सांगली दौरे पर सियासत गर्म हो चुकी थी। महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जिसके मन को चोट पहुंची है, आंख से आंसू निकला है। ऐसे परिस्थिति में कोई मंत्रिमंडल का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरीके से बर्ताव करता है तो सबसे पहले उस मंत्री का इस्तीफा लेना भी जरूरी है। फिलहाल सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। मुश्किल यहां भी है, क्योंकि आसमान से वो जगह ढूंढना भी आसान नहीं जहां राहत सामग्री गिराई जा सके। विपक्ष ने इस बाढ़ के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के है येदियुरप्पा, वो कहता है कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे। सांगली में और कोल्हापुर में पानी पूरा घुसा पड़ा हुआ है और उसके परिणाम हमारे राज्य के जनता के जीवित हानि के परिणाम ज्यादा होते जा रहे हैं। हमारा जो कानून है, जो आपत्ति वाला, उस कानून के आधार पर अगर अपने काम में कसूर अगर मुख्यमंत्री करते, क्योंकि उनके विरोध में 302 का गुना दाखिल भी उसमें होता है और इसी आधार पर उसकी एक जनहित याचिका हम लोग बनाने जा रहे हैं। कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी जस का तस है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और इधर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान की दरियादिली की कहानी और शाहरुख से जुड़ा एक राज। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।